एक जापानी स्टाइल का बुद्ध विहार जो कि बेहद ही खूबसूरत है। और हम पूरे परिवार के साथ पहुंच चुके हैं भंडारा ज़िले के महासमाधि महाविहार पौनी में, जो कि सिंधपुरी नामक एक स्थल में है और बेहद ही खूबसूरत यह एक बुद्धिस्ट बुद्ध विहार है, मतलब धार्मिक स्थल है। और हम आज यहाँ पर पूरे परिवार के साथ पहुँचे हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे आज इस बुद्ध विहार की क्या कुछ विशेषता है, कैसा यह बुद्ध विहार बना हुआ है। दरअसल कहा जाता है कि पैया मेहता संघ जापान और इंडिया दोनों द्वारा संचालित यह बुद्ध विहार बेहद ही खूबसूरत है। काफ़ी बड़े भूमि पर यह स्थित है। आप देख रहे हैं इस समय हम जहां मौजूद है, ये इसका एंट्री गेट है। हम लोग आए इधर। क्या नाम लिखते हैं अपना? हाँ, आप? हीराचंद वैद्य। अच्छा, हीराचंद वैद्य जी। तो हीराचंद वैद्य जी जो कि पुणे से है और पुणे से आज सिंधपुरी के इस महासमाधि महाविहार में पहुँचे हुए हैं। इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने बताया कि उनके रिलेटिव यहाँ पर निवास करते हैं और इसी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कंटिन्यू हम बने हुए हैं महासमाधि महाविहार सिंधपुरी के इस बुद्ध विहार में। और वाह पापा, वो कितना सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और बेहद ही खूबसूरत जापानी स्टाइल में यहाँ पर आप देख रहे हैं महासमाधि महाविहार यानी बुद्ध विहार, जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन को इंगित करता है। बेहद ही खूबसूरत जापानी स्टाइल में है बना हुआ है। तो भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में यहाँ पर प्रतिमाएं दोनों ओर जो है स्थापित की गई है और बेहद ही खूबसूरत यहाँ का दृश्य है। और ये पूरा परिसर आप देखेंगे बेहद ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। चारों ओर यहाँ पर जो है आसपास हरियाली है। सो बबूल के पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं और आप ये देख रहे हैं अशोक के पेड़ यहाँ पर प्रवेश द्वार पर पहुँचने वाले प्रवेश द्वार पर यहाँ दोनों ओर लगे हुए हैं। और हम अब जो महासमाधि महाविहार है पैया मेहता संघ जापान और इंडिया दोनों के संयुक्त संचालन में यहाँ पे इस बुद्ध विहार को संचालित किया जा रहा है। इस बुद्ध विहार में हम कुछ ही देर में प्रवेश करने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इसकी कुछ झलकियाँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये जो महासमाधि महाविहार है ये यहाँ पर बना हुआ है बेहद खूबसूरत, जो कि जापानीज़ आर्किटेक्ट और जापानी कंस्ट्रक्शन के एक नमूना नज़र आ रहा है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जापान है, ताइवान है, चीन है और जो बुद्धिस्ट कंट्री है वहाँ पर ऐसे ही चतुष्कोणीय आकार में बुद्ध विहार निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो उसी का एक यहाँ पे हम कह सकते हैं उसी वास्तुकला का हम यहाँ पे डिज़ाइन देख रहे हैं, जो कि जापानीज़ पैटर्न में यहाँ का बुद्ध विहार बना हुआ है। बेहद खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे फ्लावर इस बुद्ध विहार में पहुँचने के पहले बेहद ही खूबसूरत दोनों ओर बेहद खूबसूरत फ्लावर लगे हुए हैं।
भंडारा जिले से 40-50 किलोमीटर दूरी पर स्थित सिंधपुरी, जो कि वैनगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, इसके किनारे में ठीक यहाँ पर जापानीज स्टाइल में एक बुद्ध विहार बना हुआ है, जिसे महाबोधि महासमाधि महाविहार का नाम दिया गया है और इसे संचालित किया जाता है पैया मेहता संघ के द्वारा। पैया मेहता संघ जो कि जापान और इंडिया के बीच संयुक्त ज्वाइंट एक संगठन है और इसका जो प्रमुख है वो संघ रत्न मान के भंते जी है और उनके द्वारा इस पूरे बुद्ध विहार को यहाँ पर संचालित किया जाता है। बेहद ही खूबसूरत बना हुआ है यह बुद्ध विहार, क्योंकि जापान पैटर्न में बना है, जापान स्टाइल में बना हुआ है और ऐसा लगता है यहाँ आने के बाद कि हम जापान में ही पहुँच चुके हैं, क्योंकि जापान, ताइवान और चीन जो है, जहाँ पर अक्सर बुद्ध विहार जो होते हैं वो चतुष्कोणीय आकार में होते हैं, तो उसी का नज़ारा यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। सिंह द्वार बने हुए हैं और यहाँ से प्रवेश करने के लिए लगभग 9 द्वार है और बेहद ही खूबसूरत। भगवान बुद्ध के बाजू में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महाबोधिसत्व जिन्हें कहा जाता है और जापान के महाबोधिसत्व, ऐसे 2 प्रतिमाएं भी है और उसके अलावा इसका जो गुंबद है बेहद खूबसूरत है, जो कि जापानीज पैटर्न में, जापानीज कलाकृति का, जापानीज संस्कृति का यहाँ पर इंडिया के साथ में तालमेल करके इसे डिज़ाइन किया गया है। इसकी वजह से यह बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके ठीक बाजू में आप देख रहे हैं वे वैनगंगा नदी के किनारे पर है, इस वजह से इसकी खूबसूरती यहाँ पर देखने लायक है, क्योंकि वैनगंगा नदी जो है सिवनी से होते हुए बालाघाट, हमारे बालाघाट ज़िले से होकर गुजरती है और फिर महाराष्ट्र के भंडारा ज़िले से होते हुए गोदावरी नदी में परिवर्तित हो जाती है और फिर गोदावरी नदी आप सभी को मालूम है कि वो समुंदर में मिल जाती है। तो इस तरह से ये जो नदी है यहाँ तक आते आते बेहद ही उपजाऊ बन जाती है, यहाँ की ज़मीन जो है बेहद उपजाऊ हो जाती है नदी के किनारे वाली और बेहद ही इसका आकार जो है बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा नज़र आता है। एक प्रकार से छोटी गंगा का रूप यहाँ पर हम वैनगंगा में देखने मिल जाता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश हम जाते हैं तो वहाँ पर गंगा नदी को हम देखते हैं तो उसके चारों ओर मैदानी इलाका, मैदानों में खूबसूरत खेती होती है, उसी तरह से यहाँ भी आसपास बेहद उपजाऊ भूमि है, तो इस वजह से यहाँ खेती होती है और तो उसी का नज़ारा यहाँ पर मिलता जुलता लगता है। हालांकि ये काफ़ी छोटा है, छोटा दृश्य है यहाँ पर, क्योंकि गंगा की जो चौड़ाई है वो इससे शायद 2 गुना बड़ी है, क्योंकि गंगा जैसे जैसे बिहार तक जाती है, भागलपुर के आगे जब निकल जाती है, जब बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है तो उसका आकार जैसे जैसे बड़ा होता है, ठीक उसी तरह से वैनगंगा जब हमारे बालाघाट से निकलते तो काफ़ी सकरी नज़र आती है, लेकिन धीरे धीरे भंडारा आते तक काफ़ी चौड़ाई हो जाती है और फिर यहाँ हमने देखा कि यहाँ तो बेहद ही खूबसूरत नज़र आती है। हम आपको उसकी भी तस्वीर दिखाएँगे। तो ये जो इलाका है महासमाधि महाविहार, पैया मेहता संघ इंडिया संघ रत्न मान के, पूज्य भिक्खु संघ रत्न मान के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है और इसकी खूबसूरती आप देख ही रहे हैं, कितना खूबसूरत ये बुद्ध विहार है। देखिए गुंबद इसका बना हुआ है। मेरे परिवार के सदस्य इधर है, मेरी पत्नी अलका कुमारी वंजारी, हाँ, और ये तो ये देखिए, इधर देखिए रानी, ये ब्लॉग में नहीं देख रहे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारे परिवार के कुछ सदस्य हैं, क्योंकि हमारा परिवार अब बहुत बड़ा हो चुका है। 2 बिटियाँ मेरी और 2 हमारी दीदी, से सब मिलाकर हम लगभग 12-13 लोग आज इस महासमाधि महाविहार तक पहुँचे हुए हैं।